पार्टी की स्थापना को 26 साल पूरे हो गए हैं। 1 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। हर साल इस दिन को टीएमसी कार्यकर्ता काफी धूमधाम से मनाती है, जिसकी तस्वीर बंगाल के हर गली मोड़ चौराहे में देखने को मिलती है। ठीक ऐसा ही नजारा दिखा कोलकाता के वार्ड नंबर 39 जय हिंद वाहिनी के नेतृत्व में, जहां इस दिन की खुशियां मनाते हुए 200 से अधिक बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने और खुशियों में शामिल होने नॉर्थ कोलकाता के प्रेसिडेंट कृष्णा प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जय हिंद वाहिनी और वार्ड नंबर 39 के प्रेसिडेंट मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद शब्बीर हुसैन, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद आरजू, मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद गुलजार वारसी, मोहम्मद कमाल मुस्तफ़ा, मोहम्मद आलम, मकसूद आलम, मोहम्मद खैरुद्दीन, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद आज़ाद पेशो पेश रहे। इन सभी मेंबरान ने एचवी न्यूज से बात करते हुए ये कहा कि जय हिंद वाहिनी का मकसद समाज में एक दूसरे के प्रति जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना है। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से इन सारे मेंबरानों ने और क्या कुछ कहा। पहले तो सबको आज पूरे बंगाल के निवासियों को एवं पूरे भारतवर्ष के लोगों को तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी की तरफ से आपको उनको हार्दिक वर्ष की हार्दिक शुभकामना, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और इसके साथ साथ आज हमारा पार्टी का 27वां जन्मदिन भी है, प्रतिष्ठा दिवस है। हर जगह पूरे बंगाल में हर जगह झंडा उत्तोलन हो रहा है और हम तैयार हो रहे हैं आगामी निर्वाचन के लिए जो मार्च में होना है। लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पूर्ण रूपेण हम लोग तैयार हैं। जनता हम लोगों के साथ है। आपको मालूम होगा कि आज जो हम आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड लेके चलते हैं और जाते हैं कि हमारी माननीय उस समय की युवा सभा नेत्री ममता बनर्जी की मांग था और 1993 में इसको लेके हम लोग गए थे, जिसमें आप जानते हैं कि 21 से हमारे युवा साथी शहीद हुए। और उस समय इन लोगों ने कहा था कि राजभवन हम दखल करने के लिए गए थे। बात वो नहीं था। उस समय वहाँ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हुआ करता था, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही हुआ करता था। हम अपनी बातों को इलेक्शन कमिश्नर के पास रखने के लिए जा रहे थे कि नो आइडेंटिटी नो वोट, जो आज पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, सूरत से लेकर सारनाथ तक आपका जो है ये लागू हुआ है। ये हम लोगों की बात है। और हम उसके बाद आप देखें दिन पर दिन हम लोग आंदोलन के माध्यम से 34 साल के जगद्दल पत्थर को वामपंथी जगद्दल उखाड़ फेंका। और आज जब 21 का निर्वाचन हुआ उसमें भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और किस तरह से हमारे गृह मंत्री सारे इंडिया के काम को छोड़ के वो जो है दिल्ली पैसेंजरी की बंगाल में है और उनका नारा था अब की बार 200 पार, और वो तो 200 पार नहीं कर पाएगी तो हम 213 पार कर गए। उससे तो वो पूछना चाहिए कि ये जो आपने ले गए हैं जो चकित पीसी जेल जाएंगे, जिस व्यक्ति को सीएम बनाया डिप्टी सीएम, 17,000 करोड़ रुपये घोटाला का, इसका क्या होगा? और जो आपका राजपथ जो है जिसमें सबसे बड़ा घोटाला अभी हुआ है, उसके बारे में उनका क्या कहना है, उनसे थोड़ा आप लोग अपने समाज माध्यम के बारे में पूछिएगा। और देखिए यहाँ कुछ कहना नहीं है। जनता की अदालत में हम 3 बार हम लोगों ने जो है परीक्षा पास किया है। जितना बार भी जाना होगा हम जनता की अदालत में जाएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई और ईडी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। सारे लोगों के पीछे लगा रहे हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं वो खुशहाल हो जाते हैं। सर अभी इंडिया अलायंस हुआ है, क्या लगेगा 2024 में इंडिया अलायंस कितना काम देगा? देखिए इंडिया अलायंस में 42 में हमारी कोशिश है 42 लेके आएंगे। इंडिया अलायंस का 42 आएगा, यहाँ से एक भी दूसरे को नहीं मिलेगा। और पूरे भारत में जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हम लोगों को आशावादी हम लोग हैं। हम लोग ममता बनर्जी के सिपाही हैं, आशावादी हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी। जैसे है कि राहुल जी ने इसके पहले 3000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उसके बाद कर्नाटक का निर्वाचन हुआ, आपने देखा रिजल्ट आया, क्या आया, तेलंगाना का निर्वाचन हुआ। और देखिए इसका जरूर फायदा होगा, इंडिया को जरूर फायदा होगा, क्योंकि राहुल गांधी को फायदा होगा कि कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए कांग्रेस को यहाँ की 2 सीटें हैं और क्या है, कांग्रेस के तो है ही है। इंडिया को फायदा होगा। आज कांग्रेस और तृणमूल कोई फैक्टर नहीं है, इंडिया फैक्टर है। हमारा जो गठबंधन है वो फैक्टर है, उसको फायदा होगा। और ये नया यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि बार बार हम लोग कह रहे हैं कि आप मणिपुर के ऊपर चर्चा कराइए, मणिपुर के लोगों के बारे में सोचिए, उसके ऊपर कोई नहीं सोचता है। ये सिंबॉलिक है ना, तो ऐसे ही गरीबों को हटा दिया जाता है। आपने अयोध्या
में भगवान श्री राम का मंदिर की स्थापना हो रही है, अर्धनिर्मित मंदिर की स्थापना हो रही है। उनके राज है, वो जैसा मर्जी कर ले, किंतु अगला मई में आप देखिए कि इंडिया का प्रधानमंत्री होगा और 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है लाल किले पर, इंडिया का प्रधानमंत्री फहराया। कहते हैं ना, उतनी बार उनकी गणित फेल हो जाती है। विश्व में यदि वो भविष्य करता होते तो उनको एक भी ग्राहक नहीं मिलता उनसे भविष्य पूछने के लिए। जब भविष्यवाणी की ठीक उसका उल्टा होता है। एक चीज बताइए ना आप, एक चीज बताइए, आपके इस माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे मथुरा संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने वहां से उनको चुना, उनका एमपी आज मंत्री है, केंद्रीय हमारा जो है राज्य मंत्री है शिपिंग कॉर्पोरेशन का, और वो कहते हैं कि हम आपको नागरिकता दिलाएंगे। वहाँ के लोग पूछते हैं भाई नागरिकता दिलाओगे, हमारे वोट से तो जीत कर गए, तो नागरिकता क्या 2 बार मिलेगा हमको? हास्यास्पद स्थिति है। बिना वोटर का कोई वोट नहीं देता है, और वोटर कार्ड जो होता है, जो भारतीय नागरिक होता है, उसी को वोटर कार्ड, उसी के बाद आधार कार्ड, उसी के बाद राशन कार्ड होता है। फिर उसको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? तनवीर जी और उनके पूरे टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? तनवीर मेरा यहाँ का सभापति है, कर्मी है, और तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी अपने कर्मियों को भगवान के रूप में देखता है, अल्लाह के रूप में, तो उनसे काम कराता है और वो लोग आगे बढ़ेंगे। उनके नेतृत्व में हमारा 39 नंबर में संगठन मजबूत है और तृणमूल उसके काम कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस। बस हम लोग प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में यहाँ फ्लैग होस्टिंग हो रहा है। हमारे हरदिल अजीज कृष्णा प्रताप सिंह नॉर्थ कलकत्ता के प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब केक है, बिस्किट है, चॉकलेट है बच्चों लोग के लिए। ये तो हम लोग के खुशी के दिन है, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैसेज देना ये है कि जो हमारे सुप्रीमो ममता बनर्जी जी है, वो जैसे पूरा आवाम का ऐसे काम कर रही है, और हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं, जितने भी आवाम का हम लोग को काम करना, सोशल सर्विस देना है, काम करना, अच्छे काम करना। जैसे हम लोग का काम है पूरा कंबल डिस्ट्रीब्यूट करना, ये करना, सबको बात नहीं है देना। जैसे दीदी देती है वैसे हम लोग को कहा गया है कि हम लोग भी कोई ना कुछ करें। वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी पूरा सफा है, 2024 में पूरा सफा, एक भी उसका नहीं आएगा सीट। अच्छा, तो पूरा 42 में हम लोग का पूरा 41 आएगा टीएमसी का। बोलना बात है, वो बोलते रहते हैं कि 200 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, वो कुछ आता नहीं। उसका बहुत जितना पूरा जनता जानता, पूरा पब्लिक हिंदुस्तान का, कि 15 लाख दे रहे, 5 लाख दे रहे, वो सबका अकाउंट में आ ही रहा। वो आप बेवकूफ़ नहीं बनेगा, जनता खुद समझ रहा है कि क्या करना है, हमको नहीं करना है। बंगाल में तो खास करके नहीं चलेगा, पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं चलेगा, चाहे जितने भी वो चूरन बेच लिए। हमारे देखिए टीएमसी में हम लोग सबसे पहला बात, हम लोग मुस्लिम हिंदू सब एक है। हम लोग कोई सिख ईसाई, कोई हम लोग धर्म जाति में कोई भेद विवाद नहीं रखते हैं। हम लोग सब आपस में मिल बांट के हर काम करते हैं। हम लोग कोई भी हर चीज़ में आप देखते आ रहे हैं, आप ही वसीम भाई, कि आप देखते हैं कि हर बड़ा चढ़ा कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। और आज हमारे जय हिंद वाहिनी की तरफ से, उत्तर कोलकाता की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे ममता बनर्जी के निर्देश में और कृष्णा प्रताप सिंह के निर्देश में हम लोग कर रहे हैं, और बाकी हमारे मामा की तरफ से मोहम्मद तनवीर जो वार्ड 39 के प्रेसिडेंट है, उनके तरफ से हो रहा है। फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, और हम लोग बच्चे लोग को केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और चॉकलेट बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत सारे। देखिए, ये जो फ्लैग होस्टिंग जो होता है टीएमसी की, ये इस टीएमसी में बहुत सारा कुर्बानी, बहुत लोग कुर्बान देश मतलब की पार्टी के लिए हुए हैं। हमारे ममता बनर्जी के साथ में कई लोग थे जो शहीद हुए हैं। उसके लिए ये प्रोग्राम को रखा जाता है, हर साल रखा जाता है। ये मतलब कि नया साल का जो फ्लैग होस्टिंग जो होता है टीएमसी की तरफ से, उसमें हमारे देश का भी झंडा रहता है, पार्टी के भी झंडा रहता है, और हमारे निर्देश, हमारे ममता बनर्जी का कॉल है कि इस चीज़ को मनाया जाए, हर साल मनाया जाए। और क्यों नहीं मनाएंगे हम लोग? ये माँ माटी मायूस ममता बनर्जी जो सरकार जो बनी है, ये पूरे आवाम की सरकार, ये सबको लेके चलती है। और आज हमारे लीडर, हमारे बड़े लीडर, हमारे उत्तर कलकत्ता के जय हिंद वाहिनी के लीडर वीर प्रताप सिंह भी आने वाले हैं, सिंह प्रताप सिंह भी आने वाले हैं। और हमारे बीच रिंकू बाबू है, हमारे मोहम्मद शब्बीर, और हमारे नवाब भाई है, और आपका हमारे बड़े भाई रघु भाई है, और हमारे तनाजू भाई है, हमारे मन्नान भाई है, आरजू भाई, सब जुड़े हुए, और हमारे कमाल भाई सामने बैठे। तो कहने का मतलब कि हम लोग ये माँ माटी मानुष के लिए हर वक्त करते हैं, और हम लोग माँ माटी मानुष के लिए तन मन धन सब कुछ देने के लिए तैयार है। और ये हर साल ये प्रोग्राम करेंगे। और ममता बनर्जी हमारी जो लीडर है, और हमारे वार्ड के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय, और हमारे
MLA विवेक गुप्ता, हम लोग सब मिलकर ये प्रोग्राम को यहाँ किया है। देखिए, वेस्ट बंगाल के आवाम को मैं ये देना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल के आवाम बहुत खुश है। ये वेस्ट बंगाल के आवाम ने ही तो लाया है, ये जो सरकार, ये जो ममता बनर्जी, ये मामाटी मानुष, ये तृणमूल कांग्रेस जो लाया, वेस्ट बंगाल की सरकार लाया, अब बड़ा खुश है। अब देखिए कि और भी हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे जो देश थे, यूपी है और बहुत ऐसा देश है, मतलब कि आतंक मचा हुआ है। हमारे बंगाल में बहुत अच्छा मामाटी मानुष की रास चल रही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। फाउंडेशन डे आज TMC का फाउंडेशन डे है। ये हम लोग हर साल मनाते हैं। पिछले कम से कम 10 वर्षों से हम लोग ये मना रहे हैं। यहाँ पर वेदी भी बना फाउंडेशन डे के दिन, आप वेदी देख सकते हैं। ये इसका उद्घाटन फाउंडेशन डे के हुआ, 1 जनवरी के ही दिन हुआ। और 1 जनवरी एक खुशी का माहौल भी होता है और फिर पार्टी का जन्मदिन भी है, तो अच्छा ही दिन है। हम लोग हर साल मनाते हैं। प्लस बच्चे लोग के लिए हम लोग हर साल एक ब्रेकफास्ट का गिफ्ट भी देते हैं, बच्चों लोग को बांटते हैं, मिठाई वगैरह, केक वगैरह ही बांटते हैं। और ये अच्छा ही है वेस्ट बंगाल के लिए। TMC से अच्छा मेरे ख्याल से तो कोई है ही नहीं। और हम लोग सब TMC के भी वर्कर और एक जय हिंद वाहिनी संगठन से हम लोग जुड़े हुए, जिसके प्रेसिडेंट हमारे श्री कृष्णा प्रताप सिंह जी हैं और हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट जनाब तनवीर साहब है। तो बस यही हम लोग का ये है कि खुशी के अच्छा धूमधाम से मनाते हैं हम लोग।